नमस्कार दोस्तों। हारकारा चैनल के लीव रूल्स सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके सबसे बड़े बैकअप प्लान हाफ पे लीव यानी एचपीएल के बारे में। ज्यादातर कर्मचारी एचपीएल लेने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आधी सैलरी कट जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एचपीएल जमा करने की कोई लिमिट ही नहीं होती? या फिर आप एक मैजिक ट्रिक से अपनी एचपीएल को फुल सैलरी लीव में बदल सकते हैं। और तो और, अगर आपके पास एक भी छुट्टी नहीं बची है, तो आप एडवांस में छुट्टियां उधार भी ले सकते हैं। आइए एचपीएल के इन सभी छुपे हुए नियमों को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं कि एचपीएल मिलती कैसे है। हर सरकारी कर्मचारी को एक साल में 20 दिन की एचपीएल मिलती है। अर्नड लीव की तरह ही इसे भी एडवांस में क्रेडिट किया जाता है, 10 दिन जनवरी की पहली तारीख को और 10 दिन जुलाई की पहली तारीख को। ध्यान दें, 7वें पे कमीशन से पहले टीचर्स जैसे वैकेशन स्टाफ को एचपीएल नहीं मिलती थी, लेकिन अब नियम बदल चुके हैं। अब वैकेशन स्टाफ को भी हर साल पूरे 20 दिन की एचपीएल दी जाती है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अर्न्ड लीव 300 दिन के बाद लैप्स हो जाती है, लेकिन एचपीएल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे जमा करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। आप अपनी पूरी सर्विस में 200, 500 या 1000 दिन की एचपीएल भी जमा कर सकते हैं और यह कभी भी बेकार लैप्स नहीं होती। यह आपके रिटायरमेंट तक एक सुरक्षा कवच की तरह आपके अकाउंट में सुरक्षित रहती है। तो अगर आप नॉर्मल एचपीएल लेते हैं, तो आपकी सैलरी का क्या होगा? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आपको सिर्फ आधी सैलरी यानी हाफ पे मिलेगा। आपकी बेसिक पे 50% कट जाएगी और आपका डीए डियरनेस अलाउंस भी उसी आधी बेसिक पे पर कैलकुलेट होगा। जाहिर है, कोई भी अपनी मेहनत की कमाई गंवाना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं कहूं कि एचपीएल लेकर भी आप पूरी सैलरी पा सकते हैं, इसे कहते हैं कम्यूटेड लीव। अब जानिए एचपीएल का सबसे बड़ा सीक्रेट। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, तो आप अपनी एचपीएल को कम्यूटेड लीव में बदल सकते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। आपकी 2 एचपीएल काट ली जाएंगी और उसके बदले आपको 1 दिन की फुल सैलरी वाली छुट्टी मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप 10 दिन बीमार रहते हैं, तो आपको 100% पूरी सैलरी मिलेगी, लेकिन आपके अकाउंट से 20 दिन की एचपीएल काट ली जाएगी। याद रखें, इस ट्रिक के लिए एक वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। लेकिन रुकिए, क्या बिना बीमार पड़े यानी बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी फुल सैलरी वाली कम्यूटेड लीव मिल सकती है? हाँ, इसके 2 स्पेशल अपवाद एक्सेप्शंस हैं। पहला, एक गर्भवती महिला कर्मचारी अपनी मैटरनिटी लीव के साथ मिलाकर 60 दिनों तक की कम्यूटेड लीव बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के ले सकती है। और दूसरा, अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में कोई अप्रूव्ड स्टडी कोर्स कर रहे हैं, तो आप 90 दिनों तक की कम्यूटेड लीव ले सकते हैं। क्या होगा अगर कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और आपके अकाउंट में न तो ईएल बची हो और न ही एचपीएल? क्या आपकी सैलरी कटेगी? नहीं। ऐसे समय में आप लीव नॉट ड्यू यानी एलएनडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलएनडी का मतलब है भविष्य की छुट्टियां आज ही उधार लेना। आप अपनी पूरी सर्विस में मेडिकल ग्राउंड्स पर अधिकतम 360 दिनों तक की एचपीएल एडवांस में ले सकते हैं। जब आप ड्यूटी पर वापस आएंगे, तो भविष्य में मिलने वाली एचपीएल इस नेगेटिव बैलेंस से अपने आप कटती जाएगी। क्या रिटायरमेंट के समय एचपीएल का पैसा मिलता है? हाँ, लेकिन इसमें एक बड़ी शर्त है। सरकार कुल मिलाकर सिर्फ 300 दिन की छुट्टियों का पैसा देती है। अगर आपके पास पूरे 300 दिन की ईएल है, तो एचपीएल को छुआ भी नहीं जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास सिर्फ 250 दिन की ईएल है, तो सरकार बचे हुए 50 दिन आपकी एचपीएल से ले लेगी। लेकिन ध्यान रहे, ईएल का पैसा पूरी सैलरी के हिसाब से मिलता है, जबकि एचपीएल का पैसा सख्ती से हाफ पे के रेट पर ही दिया जाता है। हाफ पे लीव असल में आपका सबसे बड़ा बैकअप प्लान है, जो आपको मेडिकल सिक्योरिटी और छुट्टियां उधार लेने की ताकत देता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से एचपीएल, कम्यूटेड लीव और एलएनडी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लीव रूल्स सीरीज के चौथे एपिसोड में हम सबसे ज्यादा ली जाने वाली छुट्टी
कैजुअल लीव, सीएल और रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडेज, आरएच इस देश के नियम समझेंगे। उसे मिस न करने के लिए हर